देखते रहिए कड़वा सच आसिफ राठौर के साथ ARG न्यूज पर हम सबकी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ शाहीन राठौर। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद अजीज़ साहब की एक तकरीर सुनी, जिसमें वो फरमा रहे थे कि वैली में सिर्फ दो बरादरियाँ हैं, एक ज़ालम और एक मज़लूम, और वो राठौर ख़ानदान को ज़ालम जबकि बाकी तमाम बरादरियों और लोगों को मज़लूम और ख़ुद को उन मज़लूम का मसीहा बता रहे थे। गालिबन वो असल बात बताना भूल गए, लेकिन चलें कोई बात नहीं, असल बात मैं बता देता हूँ। वैली में दरअसल राजपूतों के दो ग्रोहों के दरमियान अरसा दराज से असूल इक़्तिदार की जंग है, और इस जंग में चौहान राजपूतों ने गुजरों को दबा के रखा हुआ है, जबकि राठौर राजपूतों के ग्रोह ने आम राठौरों को दबा के रखा हुआ है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो गुजर और राठौर ख़ानदान का हुआ है, जबकि आला नस्ल के राजपूत, चाहे वो चौहान राजपूत हो या राठौर राजपूत, वो लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। इनके बैंक बैलेंस में हमेशा इजाफा हुआ है, इनके बच्चे आला सरकारी ओहदों पर विराजमान हैं, आला और महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और चिल मारते हैं। जबकि चौहान राजपूतों के ग्रोह के दबाए हुए गुजर और राठौर राजपूतों के दबाए हुए आम राठौर बेकस, बेसहारा, नाख्वांदा और गुर्बत और मुफलसी में डूबे अपने बच्चों का पेट काट कर आला नस्ल के राजपूतों के लिए सियासत और समाज दोनों में पेश होते हैं। गोलियां मारते हैं, गोलियां खाते हैं, कत्ल करते हैं, कत्ल हो जाते हैं, यानी खुद ही कातिल और ख़ुद ही मकतूल हैं। लेकिन मजाल है कि किसी के कान पर जून तक रेंगे। वो अपनी आने वाली नस्लों को जालत की किस गहरी खाई में धकेल रहे हैं। चौहान राजपूतों और राठौर राजपूतों के सरबराहान, जिन्हें लोकल लीडरशिप या सेकंड क़यादत के नाम से जाना जाता है, दोनों ग्रोहों के ये सरबराहान या लोकल लीडरशिप या सेकंड क़यादत, जो भी कह लें, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये साजिशें करते हैं, लोगों को झूठे केसों में उलझाते हैं। थानेदार, पटवारी, तहसीलदार, SP, DC सब इनके आम प्याला और आम नवाला होते हैं। मैं किसी आम आदमी को हारी या मज़ारा या कमी कमीन नहीं समझता, लेकिन ये दोनों ग्रोह अपने आम लोगों को हारी, मज़ारे और कमी कमीन समझते हैं, और अपने इन हारियों, कमियों और मज़ारों को आपस में लड़ाते हैं, कभी गैरत के नाम पर तो कभी असूल इक़्तिदार और शराकत इक़्तिदार के नाम पर, कभी मेरिट की बालादस्ती तो कभी सरकारी मुलाजमतों के कोटे के नाम पर। दोनों ग्रोहों के सरबराहान का आपस में गठजोड़ रहता है। ये किसी पढ़े लिखे नौजवान को और किसी विजनरी नौजवान को आगे नहीं आने देते। इनका यकनकाती एजेंडा हर हुकूमत को लूटना, तरक्याती कामों के नाम पर फंड्स हड़प करना और आवाज़ उठाने वाले को मिलकर खड़े लाइन लगाना होता है। जो कहीं से काबू ना आए, इसे ये कहकर बरादरी का गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसने वोट अपनी बरादरी को नहीं दिया। वोट के नाम पर लड़ते मरते, एक दूसरे का गिरेबान फाड़ते ये हारी, मज़ारे और कमी कमीन इनके मोरे होते हैं। इन्होंने कब किस मोरे को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। इनकी नज़र में ये हारी, मज़ारे और कमी कमीन इन राजपूतों के इक़्तिदार के लिए एक दूसरे को दुश्मन और काफर समझते हैं। एक दूसरे के रास्ते रोकते हैं, पानी बंद करते हैं, दुकानों का बाइकाट करते हैं, हत्ता के शादी और जनाजे तक बरादरीज़म के नाम पर छोड़ दिए जाते हैं। जबकि दोनों राजपूत ख़ानदानों की सेकंड क़यादत जीते जी किसी बंदे को सुकून नहीं करने देती। जीते जागते बंदे को जाली चोरी, शराब, चरस, लकड़ी और इस तरह के कई और स्मगलिंग के केस बनाकर FIR में नाम डालकर थाने पहुंचा देते हैं, या फिर अपने फ्रंटमैन बदमाशों के ज़रिए ज़मीन के केसों में उलझा देते हैं। अपनी खड़पेंची जाने के डर से बरादरी को वोट ना देने के झूठे प्रोपोगंडे करके भड़ास निकालते हैं, और आम हारियों, कमियों और मज़ारों के ज़रिए सवाल उठाने वाले किसी भी बाइज़्ज़त बंदे को सरे बाज़ार गालियाँ दिलवाई जाती हैं। और जब वो बंदा मर जाए तो वस्कट पहन कर सारे इसके जनाजे पर ऐसी झूठी तकरीरें और झूठी तारीफ़ें करते हैं कि अगर बंदा ज़िंदा हो जाए ना, तो वो भी पूछे कि कौन लोग हो तुसी। इस सारे माशरे को पड़वान चढ़ाने वाले बरादरियों के ये खड़पेंच, जो बरादरीज़म के नाम पर लोगों को शर्मंगेज़ी पर उकसाते हैं और ख़ुद आराम से घर बैठकर सरकारी तकर्रियों, तबादलों, लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों और ठेकों का कमीशन खाते हैं। अजीज़ साहब से गुजारिश है कि आइंदा जब भी तकरीर फरमाएँ
تو لوگوں کو بتایا کریں کہ یہاں ظالم اور مظلوم نہیں بلکہ دو راجپوت خاندان کے درمیان اصول اقتدار کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بھی بتایا کریں کہ اس جنگ میں کس کس کا فائدہ ہوا اور کون کون گھاٹے میں رہا۔ چلتے چلتے آخر میں ایک کڑوا سچ کہ پورے آزاد کشمیر کے 4.5 ملین لوگ اپنے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ جتنا کچھ بھی میں نے کہا ہے یہ آزاد کشمیر کے تقریباً ہر گاؤں، ہر محلے، ہر برادری اور ہر گھر کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ ARG نیوز، ہم سب کی آواز۔